किसी भी काम करने से पहले आपको जीवन में आगे का रास्ता क्लियर करना पड़ता है। तो जितना रास्ता आपका क्लियर रहेगा, आप उतना ही सक्सेस की ओर जाएंगे। तो आज हम यूपीएसआई उत्तर प्रदेश एसआई के बारे में टाइम शेड्यूल और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए और क्या क्या पढ़ने चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड मिल जाएगा, जो आप अगर इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मतलब वर्क करेगा आपके जीवन में। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी टाइम स्ट्रेटजी और वीडियो और पढ़ाई कहाँ से करनी है ये देखने का मतलब कहीं और से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आ गए हैं तो यूपीएसआई का सिलेबस और स्ट्रेटजी और सब कुछ जानेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। देखो, हमने टाइम को 4 पोर्शन में डिवाइड किए हैं। 4 पोर्शन। तो 4 पोर्शन में डिवाइड करने से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हम 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक, फर्स्ट पोर्शन में मेरा रहेगा 6 बजे से 7 बजे आपको उठना है। 6 बजे आपको पक्का उठना है और 7 बजे तक आप मतलब वर्कआउट अपना हल्का फुल्का कर लीजिए और फ्रेश अपना नहा धुल लीजिए, जो कुछ करना है। और फिर उसके बाद आप मतलब पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। जिस प्रकार आप मंदिर जाते हैं तो तैयार होते हैं और समस्या मतलब नहीं होती है, तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। अगर आप नहा कर बैठते हैं, बिल्कुल मतलब जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं सुबह नहा धुलकर अपना मतलब साफ़ सुथरे और अच्छे मन से, उसी प्रकार आप पढ़ने भी बैठिए, क्योंकि ज्ञान पढ़ने से ही मिलता है। तो हम शुरू करते हैं। तो आपको 6 से 7 बजे पढ़ने के लिए मतलब उठिए और अपना वर्कआउट करिए, जो कुछ करना है करिए। फिर उसके बाद 7 से 9 बजे तक आप मैथ पढ़िए, और मैथ भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आपको 13 टॉपिक हैं जो आपको पता ही होगा। 13 टॉपिक है तो आपका 2 घंटा रोज़ पढ़ेंगे तो 15 या 25 एक महीने में तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर आप 2 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं 7 बजे से 9 बजे तक, तो एक महीने के अंदर आपका मैथ का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो 7 बजे से 9 बजे आप तक पढ़ना है। कोई भी मतलब चाहे वो गगन सर हो गए, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो गए, यूपीएसआई के बारे में जितने मतलब टॉपिक हैं, आपको मैथ का स्ट्रेटजी देखना है बस, कि मैथ टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। जब टॉपिक वाइज आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 महीने, तो आपका मतलब जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 40 क्वेश्चन में मैथ जितना पूछा जाएगा सब क्लियर रहेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप 2 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस कर दें। फिर उसके बाद 1 घंटा आप अपना नाश्ता वास्ता जो कुछ करना है अपना मतलब 1 घंटा आप अपने ऊपर दे दीजिए, थोड़ा दिमागी फ्रेश हो जाए। फिर 10 बजे से 12 बजे तक आपको रीजनिंग पढ़ना है, और रीजनिंग भी आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक वाइज ही मोस्ट सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ये जो हवा उड़ा देते हैं कि मतलब ये ऑप्शनल पढ़ के मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो वो सब झूठ बोलते हैं। ऑप्शन आप कितना याद कर पाएंगे? अगर आपको 100 वर्ड बोला जाए तो आप ये संविधान जैसे 395 अनुच्छेद है, इसे याद करने में लोगों की मतलब दिक्कत आ जाती है, धज्जियाँ उड़ जाते हैं अच्छे की। किसी को जल्दी 395 अनुच्छेद याद नहीं रहता। क्यों? ऑप्शनल याद करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर आप थ्योरी बेसिस पे याद करेंगे तो आपका वो ऑप्शनल भी क्लियर होता जाएगा और थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। थ्योरी से ही ऑप्शनल का राज छुपा हुआ है। तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, रीजनिंग का हो चाहे हिंदी का हो। तो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे आपको रीजनिंग देना, वो भी टॉपिक वाइज। फिर 2 बजे मतलब 12 बजे के बाद फर्स्ट राउंड आपका 4 घंटे आवर्स का 4 घंटा जो होता है फर्स्ट मीटिंग में आपका कंप्लीट हो जाता है। 4 घंटा पढ़ाई आपको पता भी नहीं चलेगा, 4 घंटे की पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड मीटिंग में आप 12 बजे के बाद 1 घंटा आप अपना खाना पीना कुछ थोड़ा हल्का फुल्का जो कुछ अदरवाइज काम भी पड़ जाए तो इसमें आप कर लीजिए। तो
इसमें आप कर लीजिए। तो 1 बजे से सेकंड मीटिंग में आप 1 बजे से 2 बजे तक आपको हिंदी पढ़ना है, और हिंदी भी टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे वर्णमाला हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, तो आपको टॉपिक वाइज ख़त्म करना है, चाहे वो 2 दिन लगे चाहे वो 3 दिन लगे, पर आपको टॉपिक वाइज ही ख़त्म करना है। क्योंकि टॉपिक वाइज भैया आपके समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टॉपिक वाइज पढ़ना। क्योंकि जो अच्छे टीचर हैं और जो अच्छे गाइडेंस हैं वो आपको ज़रूर यही बताएंगे कि आप टॉपिक वाइज पहले कवर करिए, फिर आप ऑप्शनल MCQ अपना लगाइए। तो टॉपिक वाइज जो है आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, या पाइनिकल का भी आप पढ़ सकते हैं। जो हिंदी की पाइनिकल की जो बुक है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, गणना चक्र भी प्रेफर कर सकते हैं। पर आपको ऑप्शनल नहीं लेना है, थ्योरी लेना है। थ्योरी में भी ऑप्शनल छुपे रहते हैं। मतलब आदित्य पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें मतलब थ्योरी भी है और प्रैक्टिस सेट भी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और टॉपिक वाइज उसमें बताया गया है, तो आप चाहे पाइनिकल का चाहे आदित्य पब्लिकेशन का पढ़ सकते हैं। तो आपकी 1 घंटा हिंदी हो गई। 2 बजे से फिर आपको 2 बजे से तुरंत आपको 2 बजे से 3 बजे तक आपको GK पढ़ना है। तो GK आपको पढ़ना है वो भी टॉपिक वाइज, चाहे आप मतलब हिस्ट्री उठा लीजिए और चाहे पॉलिटी उठा लीजिए। पॉलिटी थोड़ा ज़्यादा, पहले पॉलिटी ही पढ़िए, पहले पॉलिटी पढ़ना, फिर हिस्ट्री पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको जियोग्राफी पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर अपना मतलब आगे। ऐसे अगर आप 1 महीना अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी ये जितने कवर हैं पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री सब कवर हो जाएगा। तो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका 3 बजे से ख़त्म हो जाता है। फिर 3 बजे से 1 घंटा आपको आराम करना है। 4 बजे का 4 बजे से ये मूल विधि हम बताएंगे कहाँ पढ़ना है। तो ये आपका 3rd राउंड शुरू हो जाता है, ये समझ लो 3rd राउंड। अभी मतलब 1 घंटा आराम, अभी 2nd राउंड ही चालू है। तो 4 बजे से 5 बजे आपको हिंदी पढ़ना है, वो भी हिंदी टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। 1 घंटा आप यहाँ दे दिए हैं तो समझ लो ये आपका 2nd डे है। अगर ये आप 1 घंटा दे दिए तो ये समझ लो फर्स्ट मीटिंग में आप 1 घंटा दिए हैं, तो ये 2nd मीटिंग समझ लो 2nd डे है। आपको उबना नहीं है कि मैंने 1 घंटा हिंदी पढ़ लिया, क्योंकि 1 घंटे में कुछ नहीं होगा भैया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। तो हिंदी भी यूपी लेखपाल का भी आ रहा है, तो आप जानते हैं हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको हिंदी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि UPSI के लिए आप हिंदी पढ़ लेंगे तो आपका स्टेट एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से निकलने के लिए आगे हो जाएगा। और मैथ और हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग आप 2 घंटा दे देंगे, फिर शांति से अपना नेक्स्ट डे ही पढ़ेंगे। तो रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। फिर उसके बाद 4 से 5 आपको हिंदी पढ़ना, फिर 5 से 6 आपको GK पढ़ना है। GK में आप जो है ये मूल विधि पढ़ना है, क्योंकि मूल विधि से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको मूल विधि पढ़ना है। तो 5 से 6 बजे तक आपको मूल विधि पढ़ना है। तो मूल विधि 1 घंटा पढ़ना है, ठीक। तो ये आपका 8 बजे से मतलब 5 बजे से 6 बजे 2 घंटा आप जैसे कुछ खाना पीना बना रहे हैं, जैसे आप शहर में लेकर अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 2 घंटे खाना पीना या कहीं सब्जी बाजार या कुछ या घर का ही काम काज, अगर आप घर पर ही रहकर पढ़ते हैं तो 2 घंटा आपके लिए बहुत है। ये आपको 3 से 4 महीने देना है भैया। आप अगर 2 से 3 से 4 महीने अगर आप नहीं देंगे तो आपके जीवन के लिए समझ लो फिर 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे, और फिर 4 साल बाद वैकेंसी आती है तो आप समझ जाएंगे आप कहाँ पहुँच जाएंगे। ओवर एज भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो आप समझ जाइए आपको मेहनत 3 से 4 महीने करनी है बस। उसके बाद आप जितने घर के काम पड़े आप सब करते जाओ, पर इतने दिन आप दूर रहो घर से, अपना अकेले काम करो। फिर 8 बजे से 9 बजे तक आपको मूल विधि पढ़ना है। ये देखो मूल विधि आपको यहाँ 1 घंटे पढ़ना है। GK आप फिर 1 घंटा आप टॉपिक वाइज जैसे पॉलिटी उठा लो, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ हिस्ट्री उठा लो। तो पॉलिटी हिस्ट्री 2 लेकर चलो, यहाँ मूल विधि उठा लो। जब आपका मूल विधि या GK किसी में से कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे मुद्राएँ हो गए और ये आपका जितने मतलब GST होगा, ये सब भी पढ़ना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मतलब हमारा मतलब जैसे 30 डेज का टारगेट रहेगा। तो 30 डेज का टारगेट जो आपका रहेगा, तो उसमें आप जो है अपने आप को कहाँ पाएंगे
ये आपको जानना है, क्योंकि आप जो है यहाँ से शुरू करेंगे 30 दिन में आप यहाँ पहुँच जाएंगे पाइनेकल पर। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप यही को मल्टीप्लाई 3 कर देंगे ना तो आपके मतलब बराबर कोई आएगा ही नहीं, मतलब आपके बराबर कोई आएगा ही नहीं। 90 दिन अगर आप दे देते हैं 90 दिन तो आपके समझ लो समक्ष कोई आएगा नहीं, 0 आदमी आएगा, आप टॉप पर रहेंगे। तो आपको ये सोचना है। फिर 8 से 9 आपको मूल विधि पढ़ना है, फिर 10 बजे से अपना 8 से 9, फिर 9 से 10 आपको खाना खाना है। फिर खाना खाकर आप मतलब थोड़ा रेस्ट करिए 1 घंटा, फिर 10 बजे से 11 बजे तक आप रिवीजन जितना पढ़े हैं, जितना आपसे हो पाए उतना आप रिवीजन करिए, क्योंकि 30 दिन के बाद आपका सिलेबस ये सब कंप्लीट होता नज़र आएगा। 30 दिन ना मानो तो 45 दिन में आपका ये सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा, एक बार बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप आवर्स देख लीजिए कितने घंटे आप पढ़ते हैं। तो आपको रिवीजन लेकिन 1 घंटे पर डे करना है। सब्जेक्ट चाहे 10-10 मिनट हो, चाहे 5-5 मिनट हो, सभी को रिवाइज करना है कि आज मैंने फार्मूला, मैथ में फार्मूला क्या लगाया, रीजनिंग में क्या लगाया, हिंदी में क्या लगाया। आपको रिवीजन करना है, देखना कि आज मैंने ये पढ़े हैं, ओवरव्यू लेना है। मतलब 1 घंटा आपको सभी 4-5 सब्जेक्ट जो हैं आपको ओवरव्यू लेना है। तो आप समझ लीजिए कि 10 से 11 बजे तक आपको रिवीजन करना है, सभी ओवरव्यू लेना है। तो आप समझिए 2 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा जीके, ये आपका 6 घंटा आपका 3 बजे तक पूरा हो जाता है। फिर आपको 1 घंटा हिंदी देना, फिर 1 घंटा जीके देना, फिर 1 घंटा मूल विधि देना, फिर 1 घंटा रिवीजन, 6, 4, 10। तो आपको बता दें कि 10 घंटे की स्टडी जो होती है वो बहुत सफिशिएंट होती है। तो आप मतलब अगर आप 10 घंटे की स्टडी अगर आप 30 दिन करते हैं तो जितने आपको इधर बताए हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर आपको ये फॉलो करना है 3 महीने। आपका सिलेबस खत्म हो जाए, आप रिवीजन करिए, फिर पढ़िए, रिवीजन नहीं फिर पढ़िए, फिर आप मल्टीपल रिव्यू नोट्स बनाते जाओ। जैसे आप पढ़ लिए फिर आप नोट्स बनाते जाओ, दोबारा नोट्स पढ़ते जाओ, क्योंकि आपको ये 45 दिन में मोस्टली आपका 45 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इंटू इसको 2 कर लेते हैं, या मोस्ट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो 135 मतलब दिन में आप टॉप पर रहेंगे। और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन कहीं से छूट जाएगा ना तो वो समझ लो कि कोई नहीं कर पाएगा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं। क्योंकि आप इतना पढ़ने के बाद बस आपका सिर्फ यही करंट अफेयर्स बचता है, जो कि 4 से 5 दिन का टॉपिक है। तो आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास कोई बैठने मतलब योग्य ही नहीं रहेगा, आप इतने निपुण हो जाएंगे। बस आप 3 महीने, तो समझ लो ये 135 दिन अगर मैं 30 महीने से मतलब कंपेयर करूँ तो ये आपका 30 दिन से, तो आपका ये समझ लो कि मतलब 3.5 महीने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ जाइए आपको मेहनत किस प्रकार करनी है। और बुक में आपको ये मूल विधि जो है यूथ पब्लिकेशन का आप पढ़ सकते हैं। जीके आपका पाइनेकल का जीके पढ़ सकते हैं, या कोई अच्छी बुक लूसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी आपको बता दिए हैं कि चाहे आदित्य, चाहे घटनाचक्र, चाहे पाइनेकल, हिंदी कुछ भी पढ़ना। रीजनिंग आपको किसी भी तरह से ये समझ लो प्रैक्टिस करनी है। हिंदी की रीजनिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, मैथ भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और आप एसआई जो टारगेट है वो समझ लो चीड़ देंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।